अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बेहद ही अहम ट्रिगर था यूएस फेड की पॉलिसी, और यूएस फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लेकिन जाते जाते बोल दिया कि साल अंत में 2 बार रेट बढ़ोतरी होगी अमेरिका में। तो भैया पहले तो कह रहे हैं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद जो हम सोच रहे थे कि ब्याज दरें घटनी चाहिए, उल्टा कह दिया यूएस फेड ने कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। इससे बाजार में हो गया कंफ्यूजन। कल अमेरिकन मार्केट्स तो एक गोता लगाने के बाद संभल गए थे, लेकिन हमारे मार्केट्स पे एकदम से आज अटैक आ गया, ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया। दरअसल शुरुआत ठीक ठाक देखने को मिल रही थी। आज 18,774 के लेवल पे ओपन हुए, 18,794 तक भी हिम्मत करके चढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद फिसल पट्टी शुरू। अच्छा, दिन के दौरान हमने 18,700 के लेवल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोपहर बाद हिम्मत तोड़ दी बुल्स ने, और 18,669 ये आज के दिन का लो लग गया। क्लोजिंग भी आई है 18,700 के लेवल के नीचे, 18,688 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 67 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज घटते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऊपर ले जाके पटकाया आज के स्तर पे। और निफ्टी बैंक 43,443 के लेवल पे बंद हुआ है। यहां तो हालत ऐसी खराब थी, पूरा दिन बिकवाली, मूड ही नहीं था बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने का आज किसी का। 544 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद, 1.25% बैठता है ये क्लोज टू क्लोज गिरावट। सेंसेक्स में 310 अंकों की गिरावट के साथ आज की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइंस 20 शेयर्स निफ्टी के हरियाली में, 29 शेयर्स लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो आज संभाले हुए थे वो थे आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैब। तो ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। जहां गिरावट थी उसमें था आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, कोटक बैंक, दिग्गजों में बिकवाली। तो आज निफ्टी के गेनर्स देखोगे तो आपको हेल्थ केयर ज्यादा दिखाई देगा, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल 4% उछला है, डिविस लैब 2.5% उछला है, डॉक्टर रेड्डी 2.25% उछला, सिप्ला 2% उछल गया। ऊपर के चार तो फार्मा और हेल्थ केयर है। इसके अलावा बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यहां पर लगभग 1.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प आज 3.5% का क्रैक पड़ा। इसके अलावा विप्रो 2% गिरा है। इंडसइंड बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली थी, और कोटक बैंक की भी हालत टाइट थी, 1.5% नीचे आ गया ये। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आ गया एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का। क्या ताबड़तोड़ भागा आज के सत्र में, लगभग 4.25% की चढ़ाई। इसके अलावा डिक्सन लगातार चढ़ता स्टॉक है और आज भी 4.5% उछला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% उछला। अपोलो हॉस्पिटल और जाइडस लाइफ 3% से 4% चढ़ गए। लेकिन जो हालत खराब थी उसमें था जी। दरअसल सैट में सुनवाई थी आज, लेकिन उसको टाल दिया गया। अब वो होगी 19 जून यानी कि सोमवार को, और इसका एक इम्पैक्ट लगभग तय के आता हुआ नजर आएगा। तो लेटर हाफ में ये टूट गया। आज 4% कमजोर बंद हुआ है। आरबीएल बैंक 4% नीचे बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे बंद हुआ। निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। पीएनबी और डीएलएफ भी आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आए, और यहां पर भी 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सरकारी बैंक्स कमजोर कड़ी थी मार्केट की। आज बैंक्स की तो हालत बहुत टाइट थी। जैसे मैंने कहा कि मन नहीं था आज बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने का, किसी का भी ऐसा लग रहा था। तो सरकारी बैंक तो कोई भी हरे निशान में बंद नहीं हुआ, लालम लाल थे सारे। लेकिन आज पीएनबी 3% टूटा, कैनरा बैंक 2.5% टूटा, यूनियन बैंक 2.5% नीचे बंद हुआ, पीएसबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.25% टूटे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे स्टॉक्स भी आज ठंडे पड़ते हुए नजर आए। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। निजी क्षेत्र के बैंक्स भी प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। आरबीएल बैंक 4.25% नीचे बंद हुआ। बंधन बैंक, फेडरल बैंक 2% के करीब टूटे। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक 1.5% से 2% के आसपास का डेंट। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक बाजार के दिग्गज 1.25% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। रियल्टी पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त चाल थी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल पे। प्रेस्टीज एस्टेट्स में स्टॉक 4.5% नीचे बंद हुआ। ओबरो रियल्टी 3% टूट गया। डीएलएफ कल 500 के लेवल के ऊपर चला गया था, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली, और लगभग 3.25% की गिरावट के साथ हुआ है बंद। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और शोभा भी लगभग 2% से 2.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। जो सेक्टर्स चले उसमें था डिफेंसिव्स, हेल्थ केयर और एफएमसीजी। छुपने की जगह ट्रेडर्स ढूंढ रहे थे ऐसे गिरते बाजार में, तो हेल्थ केयर स्टॉक्स आज जबरदस्त चाल पकड़े हुए थे। बाजार जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही फार्मा, हेल्थ केयर एकदम से चलने शुरू हो गए थे। तो लग रहा था भैया आज कहीं ना कहीं मामला फंस जाएगा बाजार पे, और हेल्थ केयर की तरफ हो लो। तो आज हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल 4% चढ़ गया, जाइडस लाइफ 3% चढ़ गया, डिविस लैब्स 2.5% ऊपर बंद हुआ है। दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डी 2.25% उछला ये स्टॉक, और बिंदु फार्मा 2% चढ़ा, ल्यूपिन 2% ऊपर, लॉरस लैब और सिप्ला 2% के करीब तेजी पकड़े हुए थे। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। एफएमसीजी में भी आज वरुण बेवरेजेस 2.5% ऊपर बंद हुआ। डाबर 1.25% चढ़ा है। नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, आईटीसी, इमामी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई।
मिड कैप्स देखो अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मिड कैप स्टॉक्स में, क्योंकि बाजार थोड़ा हल्का होना शुरू हुआ है, लेकिन मिड कैप गेनर्स की सूची आज भी काफी लंबी है। उसमें HEG जो ग्रेफाइट से जुड़ी जो कंपनी है यहां पर तेजी बन रही थी। HEG 15.5% ऊपर बंद हुआ है, ऐसे ग्रेफाइट भी 6% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा पॉली मेडिक्योर लगभग 13% चढ़ा है, मॉर्पन लैब 9% चढ़ा है, EKI सुप्रीम पेट्रो 8% ज्यादा चढ़े हैं, राजेश एक्सपोर्ट 7% चढ़ गया, PTC इंडस्ट्रीज लगभग 6.25% चढ़ा है, और जैसे मैंने कहा ग्रेफाइट तेज था 6% ऊपर, अपार इंडस्ट्रीज 6% ऊपर बंद हुआ, एवरेस्ट कांटो 6% चढ़ गया, डी मार्ट बहुत समय बाद तगड़ा लग रहा है, अब लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी हुई है स्टॉक में, आज 6.25% चढ़ा है, सोलारा एक्टिव और इसके अलावा नारायण हृदयालय जैसे स्टॉक्स 5.25% से 5.5% की तेजी शो कर रहे थे। लेकिन लूजर्स भी हैं जिसपे स्पंदाना लगभग 4.5% टूटा, कार ट्रेड 4.25% टूटा, किर्लोस्कर फेरस 4% के आसपास कमजोर हुआ है, अनंतराज अच्छी तेजी में था स्टॉक, आज प्रॉफिट बुकिंग इसे 3% नीचे ले आई, लिंडे इंडिया और कारेसेल लगभग 3% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए यूएस फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक ही पॉलिसी आई है, तो ये बाजार को पता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही यूएस फेड चेयर की कमेंट्री शुरू हुई थी कल और क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड शुरू हुआ था, तो उसके बाद वहां के बाजार थोड़ा हचकोला खाने शुरू हो गए, और ये हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स में आज के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। कल तो संभल गए थे, लेकिन आज इंडियन मार्केट्स में पहले हो गई है, अमेरिकन मार्केट्स देखते हैं कि क्या हाल होता है। तो देखेंगे कि आज अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग क्या लाल निशान में होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच वहां पर ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ, पॉलिसी उनकी थी, असर हमारे पे ज्यादा देखने को मिल गया, वो बात अलग है, लेकिन आज वहां के मार्केट भी थोड़ा कांपते हुए नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारे बाजार में क्या हो रहा है भैया, फार्मा FMCG इनके बलबूते नहीं चल पाएंगे, तो जब इन स्टॉक्स में खरीदारी होनी शुरू हो जाती है तो समझ जाते हैं कि बाजार कंसोलिडेशन में जाएगा या फिर गिरावट शुरू हो सकती है, और फार्मा FMCG का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहेगा। वो सीरीज में भी पता लग रहा है चढ़ क्या रहा है, फार्मा FMCG मेटल्स इनमें खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। बीटन डाउन थे तो उछल रहे हैं, बाजार में कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं और तगड़ी कॉल राइटिंग है ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही है। उछाल में हो सकता है कि बिकवाली देखने को मिले, तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म में या तो साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ी बिकवाली हो सकती है। शॉर्ट टर्म में सबसे कमजोर कड़ी क्या बन गई, बैंकिंग। सबसे हैवी वेटेज किसका निफ्टी पे, बैंकिंग का। तो जब तक बैंकिंग में एक रिवाइवल नहीं आएगा तब तक कह नहीं सकते बहुत बड़ी चाल बनेगी। तो बाकी के सेक्टर्स देखते हैं कि लीडरशिप संभालते हैं कि नहीं, लेकिन उनके बलबूते ज्यादा चढ़ पाएंगे, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है हमेशा। तो बैंकिंग का संभाल पाना थोड़ा इस समय मुश्किल लग रहा है, और एक कोई उछाल आया तो फिर बैंक निफ्टी की पिटाई होती हुई नजर आएगी। निफ्टी बैंक 3 हफ्ते के निचले स्तर पे टकरा गया आज के सत्र में। निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, निफ्टी थोड़ा स्टेबल है अभी तक, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, और मौजूदा स्तरों पर अब देखते हैं कि FIs क्या इन स्तरों पर भी खरीदारी करते हैं कि नहीं। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये जानना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ऑप्शंस डेटा निफ्टी का, और साथ साथ ये निफ्टी का और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। अगर आपको ये सारा डेटा ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के साथ चाहिए और वो बाजार शुरू होने से पहले एक जगह पर आपको मिल जाए, तो वो है बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू आपको मिल सकता है। कम्युनिटी पेज पे ये शेयर हो जाता है। जी हाँ, बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम 159, 299 और 599 रुपीज़ की कॉस्टिंग में पर मंथ आपको ये मिल जाएगा रिस्पेक्टिवली। कॉमन फीचर जैसे मैं बता चुका हूँ कि न्यूज़लेटर है जो बाजार शुरू होने से पहले आपको मिल जाता है, ऐसे ही एक न्यूज़लेटर बाजार बंद होने के बाद आपको मिलता है इवनिंग में, जिसमें पूरे दिन का लेखा जोखा होता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड प्लान हमारा हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी आपको मिलती है, यानी कि अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाएगी। ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं, कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, वो भी बताया जाएगा आपको। और इसके अलावा बिज चैट के माध्यम से आप बाजार के एक्सपर्ट्स और बिस्तक के एंकर्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो मार्केट पे, आप क्या समझते हो मार्केट के बारे में वो बता सकते हो, और कोई अगर आपको सवाल पूछना है तो बाजार के एक्सपर्ट से पूछ भी सकते हो। तो ये समय समय पर शोज ऑर्गेनाइज होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं गोल्ड मेंबर्स के लिए और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है और इसमें अभी तक के डिस्कस हुए तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलेगी, आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप ब्रोकर्स और एक्सपर्ट्स, और इसके अलावा आपको क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, और उसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि टेक्निकली और फंडामेंटली बाजार को कैसे अप्रोच करते हैं और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि कौन सा स्टॉक चढ़ेगा, कौन सा गिरेगा, पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, तमाम मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे। और इस बार इस शनिवार को शाम को 7 बजे ऑप्शन से कमाई कैसे होती है, इसके ऊपर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आप प्लैटिनम मेंबर हैं तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बिस्तक ने जो 3 प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपको बिस्तक के यूट्यूब के होम पेज पर मिल जाएगी, उसको गौर से पढ़ लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।